कई दोस्तों को ये लगता है कि जो ड्राई काउ ट्यूब है, ये जो हम थनों में डालते हैं खुश्क करने के लिए, कईयों को ये लगता है कि शायद इस ट्यूब का कमाल है कि दूध सड़ जाता है। कईयों को ये लगता है इतना प्रेशर जब थनों पे पड़ना है, वलैती गायों में कई सारी शहजादियों के थन लीक हो जाते हैं। जब इतना प्रेशर दूध का होना है, आपने 15 लीटर पे 20 लीटर पे ट्राई करना है, तो आप गौर से देखें तो यहाँ पर ना तो किसी थन पे स्वेलिंग है, ठीक है, ना ही इसके ऊपर किसी चड्डे के किसी हिस्से पे स्वेलिंग है। बिल्कुल जरा गौर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते आए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपकी ना बहुत बड़ी टेंशन दूर करने जा रहा हूँ। वो टेंशन ये है कि अभी तक पिछले 5 सालों में यूट्यूब पे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जानवर को खुश्क किया जाता है, कैसे किया जाता है, लेकिन उसमें बड़े इबहाम हैं जो फार्मर के रह जाते हैं। कई दोस्तों को ये लगता है कि जो ड्राई काउ ट्यूब है, ये जो हम थनों में डालते हैं खुश्क करने के लिए, कईयों को ये लगता है कि शायद इस ट्यूब का कमाल है कि दूध सड़ जाता है। कईयों को ये लगता है। कई दोस्त टेंशन में ले जाते हैं कि हमने जानवर ट्राई किया, आज 10 दिन हो गए हैं जी, दूध खत्म ही नहीं हो रहा। कुछ दोस्त कहते हैं कि थनों से दूध लीक होता जा रहा है। क्या किया जाए? अब आपके सामने हमने अभी रिसेंटली जानवर ट्राई किए हैं। ये 5 जानवर खड़े हैं। 10 जानवर दिखाएं आप। जैसे ये 5 जानवर कब ट्राई हुए डॉक्टर साहब? ये तकरीबन 10-15 दिन हो गए। 10 से 15 दिन हो चुके हैं। इन जानवरों का दूध लेना बंद कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, जब इन जानवरों को आपने खुश्क किया था तो इनके नीचे दूध की पैदावार कितनी थी डॉक्टर साहब? इनमें से ये जो 71-29 सामने नजर आ रही है जी जी, ये थी तकरीबन 18 पे। ये मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले कह रहा हूँ, मुझे डॉक्टर साहब, ये जो गाय है ये 18 लीटर पे ट्राई हुई है। जैसे ये 10-14, ये कितने पे ट्राई हुई है? ये 22-23 पे हुई है। अभी भी इसका बहाना चेक कर लें आप, ठीक है जी। लगता है ऐसे जैसे इसकी चुवाई का टाइम नजदीक है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें, चड्डे में पूरा करंट मौजूद है। कई दोस्तों को शायद ये लगेगा शायद सून वाली है, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सुनाइए 10-14। ये हुई है तकरीबन 19-20 पे। ये 19 से 20 लीटर पे ट्राई हुई है। आपको बता ये रहे हैं कि कितने कितने लीटर दूध पे जानवर ट्राई किए हैं। डॉक्टर साहब, ये 22 नंबर जो है ये कितने पे ट्राई किया? ये 26 लीटर पे हुई है। ये 26 लीटर पे ट्राई हुई है जनाब, ठीक है। और ये जनाब गाय एंड वाली, जैसे ये कितने पे ट्राई किया आपने? ये भी 22-23 से तकरीबन इतने को टच कर दिया। 22 से 23 लीटर पे आपने जानवर को ट्राई किया। जैसा धूप आ गई है, इनको पहले अंदर करवाएं, ऐसे ही फिर अंदर जाके वीडियो को मुकम्मल करते हैं। डॉक्टर साहब, खोले बेटे, डॉक्टर साहब अंदर करो, अंदर करो, खोल दे जाने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब आपने इनको ट्राई किया था, शुरू किया था ट्राई करना, तब इनके नीचे दूध कितना था डॉक्टर साहब? ये तकरीबन सारी 30+ पे थी। इनमें से जो ये 7 नंबर थी ये ज्यादा पे थी, ठीक है। ये तकरीबन मिनिमम कितना था और मैक्सिमम कितना था डॉक्टर साहब? मैक्सिमम ये तकरीबन 40-41 इतने पे थी। अच्छा, ड्राई पे? हाँ जी। अल्लाह अकबर। और मिनिमम? मिनिमम ये थी तकरीबन 25-26 पे। मतलब साहब लगा रहे हैं कि ये जो गायें हैं ये दूध की मशीनें हैं। डॉक्टर साहब, आप इन गायों को घेर के इस साइड पे ले आए, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कैसे ट्राई करते हैं आप, क्या करते हैं, कौन सा नुस्खा देते हैं कि दूध कम हो जाए? इनको एज सच कोई खास तो नहीं, बस ड्राई ट्यूब पहले इनको ना थोड़ा तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ड्राई करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मिसाल के तौर पे आज गाय है जी 6 महीने 20 दिन की, अब आपने फैसला किया जी इसको ड्राई करना है, इसका कोई ग्रुप अलग कर देते हैं? इसको एक तो इधर ग्रुप लो वाले इस ग्रुप में शामिल कर देते हैं। जो लो ग्रुप है उसमें कितना बंडा जा रहा होता है? 8 किलो। 8 किलो बंडे पे शिफ्ट हो जाती है। पहले जो है वो कितना बंडा दे रहे होते हैं आप? पहले 13 किलो। पहले 13 किलो बंडा था, फिर आप इस बंडे को कम करके आप 8 किलो पे ले आते हैं। हाँ जी। मिल्किंग 3 टाइम ही रहती है, 2 टाइम कर देते हैं? शुरू में 2 टाइम करते हैं, ठीक है। वो तकरीबन 2 से 3 दिन ये मेंटेन रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरी सेकंड चॉइस भी मिस करवाने लग जाते हैं, ठीक है। और एंड पे कह लगे 3 ये 2 वाली जो रूटीन है ये 2-3 दिन रख के तो फिर अगले दिन 3 मिस करा के फिर उसके बाद चेक किया जाता है कि हवाना क्लियर है, कोई मसला परेशानी या साड़ू की शिकायत तो नहीं है, ठीक है। वो चेक करके तो स्ट्रिपिंग करके अच्छे से तो फिर इसको कर देते हैं। सर, ड्राई काउ ट्यूब कौन सी यूज कर रहे हैं? सीलर ड्राई। डॉक्टर साहब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सीलर ट्राई कर रहे हैं। आप अपने डॉक्टर के मशवरे से, मार्केट में कई सारी अवेलेबल है,
सेप्राविन भी है, सीलर ट्राई भी है, और भी कई सारी हैं। आपको जो बेहतर लगे, जो आपके इलाके में अवेलेबल हो, आप वो यूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ड्राई कर देते हैं तो ड्राई करने के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि जानवर के हैवाने में दोबारा दूध भर जाता है। ऐसे ही। जैसे ये शहजादी जो जा रही है, इसका तो अभी भी हैवाने में देखे तो अकड़ापन है, थन अकड़े हुए हैं। लगता है कि इसकी अभी भी मिल्किंग की जाए तो ये तो 14-15 लीटर दूध निकाल देगी, हालांकि इसको खुश्क किए 10 दिन हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा चीज देखी कि जानवर जिसके थान में दूध का प्रेशर आ गया तो वो चीखे मारने लग गया, ऊंची ऊंची कि मेरी चुवाई करो? कुछ जानवर होते हैं ऐसे केसेस भी होते हैं जी। कुछ चुपचाप करवा लेती हैं, जो कुछ पीस होते हैं जो बकाटियां मारते हैं अच्छी खासी, मतलब सही तंग करते हैं। हाँ जी, तो ऐसा जानवर जो आपको जलील करे, तंग करे, तो उसका फिर क्या करते हैं आप? वो ऐसे ऐसे एक आधे दिन में खुद ही शांत हो जाती है। अच्छा, आप मतलब चुवाई नहीं करते? अब ये देखे ना, ये जानवर है चुवाई डॉक्टर साहब, ये जानवर इसको ट्राई की कितना देर हो गई? इसको तकरीबन इसको भी 8-10 दिन हो गए। अब आप देखें कि इन जानवरों के थनों में 8-10 दिन बाद भी अभी आपको दूध नजर आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एक जो सख्ती होती है ना चुवाई के टाइम पे, जो अकड़ापन होता है थन में, वो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी दूध थनों में मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुकम्मल दूध नील करने में कितना टाइम ले जाती है डॉक्टर साहब? इधर कोई जानवर ऐसा है आपका जो बिल्कुल ड्राई हो गया हो, जिसको महीना पहले ट्राई किया हो आपने? तो खड़ी यहाँ पे ऐसी वो शायद ना हो, अभी नहीं है। क्लोजअप में खड़ी है? क्लोजअप में खड़ी है। क्लोजअप में खड़ी है। तो आजकल चूंकि हमारा सीजन जो है ड्राई को स्टार्ट हो गया, ज्यादातर जानवर हमारे ड्राई हो रहे हैं। वैसे कितना टाइम लेती हैं जानवर मुकम्मल तौर पे वहां बिल्कुल नेल करने में, कि बिल्कुल लगे जैसे कि अब इसके नीचे है ही कुछ नहीं? तकरीबन महीना फुल हो जाता है। महीना आपका लग जाता है। आपके जैसे कई कुछ जानवर ऐसे भी होंगे जिनके थन लीक हो जाते हैं? हो जाती है। तो जिनके थन लीक हो जाते हैं, बैठते हैं नीचे, जानवरों के छपड़ी लग जाती है, तो उसका क्या करते हैं फिर आप? ऐसे तो नॉर्मली उसको छोड़ दिया जाता है, अगर वो 1-2 दिन में फिर खुद ही ठीक हो जाता है। आपने मतलब उसको पकड़ के मिल्किंग शिल्किंग नहीं करते? नहीं, मिल्किंग। ये डॉक्टर साहब को मैं आपके मुंह, इनके मुंह से इसलिए सुनवा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। लेकिन जी, इतना प्रेशर जब थनों पे पड़ना है, बलैती गायों में कई सारी शहजादियों के थन लीक हो जाते हैं। जब इतना प्रेशर दूध का होना है, आपने 15 लीटर पे 20 लीटर पे ट्राई करना है, आप एक दिन चुवाई नहीं करते, दूसरे दिन चुवाई नहीं करते, हैवाने के अंदर 20 लीटर प्लस दूध होगा, तो आपका जानवर का हैवाना बिल्कुल अकड़ जाएगा। और एक दफा जानवर भी परेशान होता है, जानवर को लगता है कि बस जो है ना जी, ना बैठने की तंगी भी बन जाती है और लीक भी हो जाते हैं। मकसद ये है कि अगर ऐसा कोई केस बन जाए तो आपने परेशान है नहीं होना, जानवर की मिल्किंग आपने नहीं करनी, बस आपने जानवर के थनों पे नजर रखनी है। डॉक्टर साहब, चिट्टी कहीं लाया क्या है? और मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ, ये सामने जो खड़ी है डॉक्टर साहब, वाली। अब ये इस गाय को नोट कीजिएगा, इसको ड्राई किया गया, आज इसको 10 से 15 दिन हो गए हैं। अब मैं फार्म पर आया हूँ, मुझे ये देखना है कि क्या डॉक्टर साहब ने ये जानवर जो ड्राई किया है कि ये सही चल रहा है, इसको कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इसका तरीकेकार क्या होगा? इसका तरीकेकार ये होगा जनाब के जानवर को फिजिकली ऑब्जर्व किया जाएगा। अब मैं इसके पास जाऊंगा, जानवर के पास, अभी आपको सिखाने के लिए मैं इसको पास बुला रहा हूँ। मुझे 4-5 चीजें नोट करनी है। सबसे पहले जो नोट करना है कि क्या जानवर के चारों थन एक जैसे हैं। अगर आप इस जानवर के चारों थन देखें तो चारों थन ढीले डाले हैं, कोई एक थन भी ऐसा नहीं है जो अकड़ा हुआ हो। गौर से देखें, किसी थन में अकड़ा नहीं है। याद रखिएगा, जब भी जानवर साड़ू करेगा तो जिस थन में साड़ू होगा वो थन अकड़ जाता है बाकी थनों के मुकाबले में, या उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सोज आ जाती है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ना तो किसी थन पे स्वेलिंग है, ठीक है, ना ही इसके ऊपर किसी चड्डे के किसी हिस्से पे स्वेलिंग है। बिल्कुल जरा गौर करें, आप आराम सुकून के साथ, तसल्ली के साथ देखें। ना तो इसके हैवाने पे स्वेलिंग है, ना ही इसके थनों पे स्वेलिंग है, ठीक है जी। तो अगर ऐसा कोई केस बन जाए कि आप देखें कि जानवर का थन सूज गया, स्वेलिंग हो गई, और याद रखिएगा कि ड्राई पीरियड में जब भी जानवर का साड़ू होगा तो स्वेलिंग लाजमी आएगी, और उसका पता भी स्वेलिंग से ही लगता है। स्वेलिंग कहते हैं सोज पड़ जाएगी, थन सख्त हो जाएगा। ऐसे केस में आपको फौरी तौर पे इंटरवीन करना है, मिल्किंग कर देनी है। और याद रखिएगा कि मिल्किंग क्या उसी थन की करनी है या बाकी थनों की चुवाई भी कर देनी है। अगर आपका जानवर अभी ड्राई किया 8-10 दिन हुए, साड़ू ले गया, तो फिर आपने टाइम ज़ाया किए बगैर चारों थनों की मिल्किंग कर देनी है, ठीक है जी। अगर आपका जानवर ड्राई हुए को 2, 2.5, 3, 4 महीने हो चुके, प्रेग्नेंट लेट हुआ, लंबा ड्राई हुआ है और बिल्कुल थन नील थे, उसके थनों में कुछ भी नहीं था, अचानक से एक थन में साड़ू आ गया, तो ऐसे केस में जो आपका मुतासरा थन है सिर्फ उसी को आप धारे मारेंगे, उसी का इलाज करेंगे। लेकिन अगर आपके जानवर के थन में
चारों थनों में दूध मौजूद है, अभी मुकम्मल तौर पे दूध नील नहीं हुआ, तो फिर चारों थनों की धारें मारेंगे, दोबारा सुबह शाम मिल्किंग करेंगे, दोबारा सुबह शाम इसका इलाज करेंगे, फिर इलाज के बाद दोबारा इसको आप ट्यूब डाल के ड्राई करेंगे। डॉक्टर साहब कितनी गायें ड्राई करते हैं साल में अंदाजा? पूरे साल में? पूरे साल में तकरीबन कह लीजिए 50 के राउंड अबाउट करते हैं। डॉक्टर साहब अभी तक 50 गायें जो आप ड्राई करते हैं, तो कितनी को गायें मेस्टाइटिस या साड़ू ले जाती हैं आपके ड्राई करने के बाद? अभी आपकी यहाँ पे क्या परसेंटेज है? वो रेयर है, बीच में हल्का सा इशू आया था। हाँ जी, हल्का सा बीच में एक दो जानवरों का आया था कि वो जब आई थी तो मतलब 50 में 2 जानवर कह रहे हैं? हाँ जी, तकरीबन 2। 50 में 2 जानवर का मतलब हुआ तकरीबन 4%। हाँ जी, तो तकरीबन 4% जानवर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनको मेस्टाइटिस का इशू आया। बाकी 96% जानवर जो हैं उनको किसी किस्म का इशू नहीं आता। कोशिश करनी है कि आपने जानवर को साफ सुथरा माहौल देना है, सफाई करनी है, साफ सुथरी खुराक देनी है। अब ये देखें, ये जानवर बिल्कुल ड्राई है, इसके नीचे हवाना बिल्कुल नील हो गया। ठीक है, अब इन दो को कंपेयर कर लें। अब ये खड़ी है आपके सामने और एक ये खड़ी है, दोनों ड्राई हो गई हैं। ये जो गाय है ये इस स्टेज पे पहुंच जाएगी, लेकिन अभी ये तकरीबन 15 दिन शायद और ले जाएगी। ठीक है, 15 दिन बाद यही गाय आपको ऐसी महसूस होगी। ठीक है, अब इस गाय को खुदा ना खासा साड़ू हो जाए, ये जो पहले नंबर पे खड़ी है ये वाली, अगर इसको किसी एक थन पे साड़ू हो जाए तो इसकी चारों थनों की धारें मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मुतासरा थन है वही उसी की धारें मारेंगे, उसी का इलाज करेंगे। लेकिन इस सिनेरियो में ये जो गाय है, आज इसकी मिल्किंग की जाए तो कितना दूध कटेगी है इसकी, अगर अभी चुवाई की जाए तो तकरीबन 22-24 इतना निकाल देगी। हालांकि ड्राई किए 10 दिन हो गए, 10 से 12 दिन हो गए। अभी खुदा ना खास्ता अगर ये स्टेज पे साड़ू करेगी तो इसके चारों थनों को साफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बड़ी मोटी सी बात समझा दी है। बाकी ये हमारी फार्म की बच्ची हैं, ये देखें, ये इनकी एक जैसे काद, एक जैसी हाइट, हैवाने चेक करें। ये वाली शहजादी जो है डॉक्टर साहब काफी चटा बना गई है डॉक्टर साहब। ये अभी तकरीबन 232-233 दिन ये फिर डॉक्टर साहब चड्डा ना कुछ अन्य वाही कर देगी डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये चड्डा इसके लटकाने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ये जानवर देख लें, ये भी ड्राई हो चुका। ये हमारी बच्चियां आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ये वाला केस सुनाएगी, ये जो खड़ी है ये मेस्टाइटिस कर रही है ये? हाँ जी, ये मेस्टाइटिस का केस। अच्छा, कई सारे दोस्त, एक हमारे दोस्त डॉक्टर साहब है, उनको मैंने बताया कि बच्चियां साड़ू कर जाती हैं, तो बड़े हैरान हुए तो बच्ची साड़ू कैसे कर सकती है। तो भाईजान ये आपके सामने खड़ी है, डॉक्टर साहब ने इसको टाइम पे पकड़ लिया, मेस्टाइटिस इसको हुआ था। ठीक है, अभी आपको हैवाना इसका नजर आ रहा है। अब ये क्लियर तो हो गई है, ठीक तो हो गई है, लेकिन अभी जो इसका अडर की जो बनावट आपको नजर आ रही है ये उसी तरह से रह गई है। लेकिन प्रॉपर टाइम पे इसको कवर किया गया, प्रॉपर टाइम पे पकड़ लिया गया तो थन बच गया। अब ये जानवर ट्राई किया गया, इसका हैवाना बिल्कुल नील होने के नजदीक है। ये जानवर देखें जी, ये लगता है कि जैसे बिल्कुल बच्चा देने के नजदीक आया हुआ है और इसके हैवाने में अकड़ा है। अगर आप गौर से देखें तो इसके पिछले थन से हल्का सा दूध भी नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये हल्का सा दूध नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये लीक होती है, लेकिन इसका हमने करना कुछ नहीं है, हम सिर्फ थन पे नजर रखेंगे, हैवाने पे नजर रखेंगे। कोई स्वेलिंग, कोई ऊंचा नीचा ऐसा मामला होगा तो जरूर इसको पकड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये ऐसे ही इसको छोड़ेंगे। ये मजीद 15 दिन ले जाएगी। मेरे तजर्बे के मुताबिक वो गायें जिनका दूध ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे ये वाली गाय है, ये 50+ करने वाला पीस है। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाए तो दूसरी गाय खड़ी है, वो भी माशाल्लाह 50+ करने वाला पीस है। तो इन गायों को थोड़ा सा जो है ना आपको टेक्निकली ट्राई करना पड़ता है, लेकिन ट्राई हो जाती हैं। हाँ, अगर वो हमारे वो दोस्त जो बेचारे इस कोशिश में रहते हैं कि हमारी गाय का दूध छटांक रह जाएगा तो हम इसको ट्राई कर देंगे, तो मेरे भाई ये वो नस्ल है, अगर आप इसकी 2 साल मिल्किंग भी करते रहे तो ये छटांक दूध पे नहीं आएगी। इसलिए इसको टेक्निकली आपको ट्राई करना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब ने ट्राई कर दिया है। डॉक्टर साहब इसका कितना सुआ आएगा अब? इसका चौथा है। चौथा आना, और जो परली में दिखाई है उसका, जिसका दूध लीक हो रहा है, उसका तीसरा आना। उसका तीसरा आना है। ले जनाब, ये डॉक्टर साहब कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी माशाल्लाह आपने जुलाई में ट्राई की है, जून में, ये मेरा ख्याल है कि अगस्त के एंड पे या सितंबर में बच्चा देने आएंगी। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 60 आराम से। 60 कर करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा डॉक्टर साहब, कई सारे दोस्त पूछते हैं कि जानवर जो है वो मिल्किंग से पहले लीक हो जाता है या बैठ के लीक हो जाता है। आपने मिल्किंग से पहले या बैठा बैठा लीक हो रहा है, थनों से दूध निकली जा रहा है, आपने आज तक अपने करियर में कोई ऐसा इलाज दरियाफ्त किया हो कि ऐसे जानवर जिनके थनों से दूध लीक हो जाता है तो वो लीकेज रोकने के लिए कोई आपने इलाज दरियाफ्त किया हो अब तक? अगर 2 टाइम मिल्किंग है तो 3 टाइम कर दो। 3 टाइम पे भी अगर दूध लीक हो रहा है तो
ऐसा जैसा भी। डॉक्टर साहब के जो है ना वो स्माइल से एक खास किस्म की बेचारगी का इजहार हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ये अभी तक मेरे इल्म में भी नहीं है, ऐसा ठीक है, इसलिए आप परेशान ना हो कि आप डॉक्टर साहब को एक तो ये बहुत टेंशन रहती है कि डॉक्टर साहब को सवाल पूछा जाए जवाब ना आया तो डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब डोंट वरी, मेरे इल्म में भी अभी तक ऐसा कोई इलाज है। इसको डॉक्टर साहब साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं फ्री मिलकर। क्या कहते हैं? फ्री मिलकर। फ्री मिलकर कहते हैं। और फ्री मिलकर जानवर वो होता है जिसके थन में जो टीट स्फिंक्टर है या थन का सुराख है वो थोड़ा सा वीक होता है। जानवर या आम अल्फाज में क्या नरम होता है। जानवर बैठता है, दूध का प्रेशर पड़ता है, जानवर लीक हो जाता है। ठीक है जी। ये जानवर तभी बाज आएंगे जब इनके नीचे दूध कम रह जाएगा। जब दूध कम रह जाएगा तो ये इनका जो लीक होने वाला मामला ये कम हो जाएगा। अच्छा, कुछ जानवरों के थनों की सर्जरियां की होती हैं तो वो इसलिए लीक हो जाते हैं कि थन का सुराख ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन कुदरती तौर पे कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनकी ना कोई सर्जरी हुई ना कोई मामला हुआ लेकिन फिर भी वो लीक होते हैं। वो इसलिए लीक होते हैं कि उनके थनों के सुराख नरम होते हैं। इनका कुछ नहीं किया जा सकता, इनको बर्दाश्त ही करना पड़ता है। कई जानवर ऐसे भी होते हैं जो बैठे बैठे नीचे आधा किलो दूध रोड़ देते हैं, उनको बर्दाश्त ही करना पड़ता है। सिर्फ सफाई अपनी सुथराई रखें और भूल जाएं इस चीज को। इसका कोई देसी टोटका, कोई इसका इलाज नहीं है। जो नरम थन है उस नरम थन का क्या किया जा सकता है। बहरहाल ये आपको गाइड कर दिया, आपको चीजें दिखा दी। ये प्रॉब्लम हमारे पास भी होते हैं, चीजें हमारे पास भी होती हैं। अल्लाह की जात से दुआ है डॉक्टर साहब ये सारे जानवर आपके खैर वाफियत से बचा दें। अल्लाह की जात इनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। सेहतें आपकी माशाल्लाह जानवरों की ठीक है डॉक्टर साहब, वेरी गुड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जानवर ऐसे जितनी खड़ी हैं सारी ये सारी दिसंबर तक बच्चा दे देंगे। दिसंबर में इनमें से तकरीबन ये 2-3 पीस हैं जो थोड़ा सा लेट जाएंगे। 2-3 के अलावा सारी दिसंबर में आ जाएंगे। दिसंबर से पहले ही आ जाए। तो कितने पीस हैं ये? जो अच्छा ये सारे कितने हैं? 20 के करीब। हाँ जी, तकरीबन 20 के करीब जानवर हैं। तो डॉक्टर साहब के पास ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 700 लीटर दूध खड़ा है यहाँ पे। ठीक है जी, जो इंशाल्लाह अज़ीज़ ऐड होता जाएगा। अभी मजीद ऐड होना है। वो कौन सा होगा? वो जो गायियां उधर सामने मिल्किंग में खड़ी हैं और 5-5, 6-6 माह की प्रेग्नेंट है, वो ड्राई होके आएंगी, वो भी मिल्किंग में शामिल हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमने डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठ के एस्टिमेट लगाया था 24 मार्च को कि हमारा जुलाई में दूध होगा 1257 लीटर। तो अभी कितना है? 12.5। तो डॉक्टर साहब 7 लीटर पीछे जा रहे हैं। उसकी खास वजह गर्मी है ना थोड़ा। 7 लीटर के आपको छूट दे दें। वैसे डॉक्टर साहब आपके जानवरों कितने ने फ्रेश बच्चा दिया है? अभी तो काफी स्टार्ट हुई है जो फ्रेश वाली है। अभी कह लें कि तकरीबन 3-4 हैं। तो अपने पीक पे आ गई हैं? नहीं, अभी अपनी पीक पे। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंशाल्लाह 1300 को हिट कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमने असेसमेंट की थी अपनी बैठ के मार्च में। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब उस असेसमेंट पे पूरा जा रहे हैं। मजीद इनके लिए दुआ कीजिएगा। ये ड्राई करने वाली पूरी बात आपको बता दी है। वंडा डेफिनेटली कम करते हैं, ठीक है जी, लेकिन इस तरह नहीं होता कि बिल्कुल बंद कर दिया जाए। वंडा कम किया जाता है, दूध ड्रॉप होता है, 2 से मिल्किंग 3 से 2 टाइम पे ले आते हैं, फिर जानवर को ड्राई को ट्यूब्स डाल देते हैं, उसके बाद ड्राई पेन में शिफ्ट कर देते हैं। ड्राई पेन में जैसे इनको कितना वंडा जा रहा है शहजादियों को? इनको 4.5 4.5 किलो वंडा खा रही है। ठीक है जी। अब इस 4.5 किलो वंडे के ऊपर और साइलेज के ऊपर ही इनकी जिंदगी गुजर रही है। तो दूध की जो प्रेशर है, कुछ गायियां जल्दी अपने थनों में दूध खत्म कर लेती हैं, कुछ को 15, 20, 25 दिन भी लग जाते हैं। तो टेंशन ना लिया करें। जो चीज बताई है स्वेलिंग वाली उसको नोट रखना है आपने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमा से अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।